जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग के लिए रियल एग्ज़ाम की लाइव टेस्ट लेकर आए हैं। दोस्तों आप खुद बिलीव कर सकते हैं किस प्रकार से आपको टाइपिंग पास करनी है, किस प्रकार से आपको लाइव टेस्ट मिलता है रियल एग्ज़ाम में। यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट से संबंधित ये वीडियो है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास अगर एक सॉफ्टवेयर ये नहीं है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर, लगभग इसी प्रकार का रियल एग्जाम में टाइपिंग आती है दोस्तों, क्योंकि मैं ऑलरेडी टाइपिंग दे चुका हूं। यही सारे नियम फॉलो होते हैं जो इस टाइपिंग ट्यूटर में फॉलो होते हैं। बैक स्पेस लागू होता है, कितने शब्द तक हम पीछे बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं, और इसी प्रकार का लगभग पैराग्राफ भी आता है। तो जैसे कि मैं देख सकते हो, जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग जो हिंदी की है वो मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। आज के हिंदी में हम किस प्रकार से कर सकते हैं आपको देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव मैं आपको टाइपिंग करके दिखाऊंगा। और आप मेरी स्पीड भी चेक कर सकते हैं कि कितनी मेरी स्पीड आ रही है लाइव में, और किस प्रकार का पैराग्राफ आता है। लगभग इसी प्रकार का पैराग्राफ आता है, और गलती भी मैं एक दो करके दिखाऊंगा, तो उन गलतियों को कैसे हमें ठीक करना है। बिल्कुल आज सेम टू सेम इसी प्रकार की टाइपिंग रियल एग्जाम में आपकी होती है दोस्तों। और अगर आपसे इससे संबंधित कोई टिप्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें कि सर देखिएगा मैंने सामने से एक गलती की है, आपको नौ सैनिक में आप देख सकते हैं गलती की गई है। तो क्या की गलती की है, एक की मात्रा की डबल बड़े एक की मात्रा होनी चाहिए थी, यहाँ पे सिंगल लगा दी, ये गलती हुई है। तो इस प्रकार से अगर आपकी छोटी मोटी गलती हो रही है तो उन्हें आप वहीं रोककर ठीक भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरी अभी उसकी मैंने ये गलती की जानबूझ के, फिर मैंने इसे ठीक कर लिया। तो इस प्रकार से आप बैक स्पेस करके ठीक कर सकते हैं पीछे के दो शब्दों तक, ठीक है। अगर आप मेन जो करंट अक्षर पे हैं उसके पीछे दो शब्द आप ठीक कर सकते हैं, तीसरा आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि संकट ये गलत हुआ तो मैं पीछे जाके आसानी से इसे ठीक कर सकता हूँ, बहुत आसानी से। लेकिन यह तक ही कर सकता था, लेकिन है को मैं अब चेंज नहीं कर सकता। तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ दो शब्द हम ठीक कर सकते हैं करंट शब्द से पीछे के, ठीक है। तो आप आसानी से, अगर आपकी स्पीड मेंटेन चलती है 25-30 की भी चलती है उसके बीच में, तो आसानी से आप ठीक करते चलें, क्योंकि 100% एक्यूरेसी से अगर आप करेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें 5 गलती सिर्फ हमारी माफ़ है, 5 से 1 भी अगर एक्स्ट्रा होती है। अभी मैं आपको रूल्स भी इसके बताऊंगा, और सारे रूल्स को समझाने के लिए आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं सारी एक वीडियो और प्रोवाइड करा दूंगा किस प्रकार से ये रूल फॉलो होता है कि गलती कटने पर क्या होता है। देखो, और इसी प्रकार से एरर भी वहाँ पर शो होगा, गलती होगी, ठीक है। लगभग या तो रेड हो जाएगा या अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। उस समय मैंने जब दी थी तो अंडरलाइन हो जा रहा था रेड कलर से, लेकिन अब हो सकता है रेड हो, तो लगभग एरर वहाँ पे शो होता है। तो आप आसानी से बैक स्पेस से वो एरर ठीक कर सकते हैं। वट ज़्यादा आप 2 बार स्पेस देने के बाद नहीं, सिर्फ 2 शब्द आप पीछे के करंट से ठीक कर सकते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने किए भी हैं और कर रहा हूँ, आप लगातार मेरी टाइपिंग को देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ही आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, आपको वहाँ में जो एग्ज़ाम में आप बैठे हैं, बच्चे होपलेस हो जाते हैं, अरे कैसे होगा क्या होगा, नहीं, बिल्कुल शांत माइंड से आप टाइपिंग करिएगा। जो माइंड में सामने को माइंड को बिल्कुल फोकसली आप वर्डों को पढ़िएगा, और उन्हीं फिंगरों का यूज़ करिएगा जो आपने सामने डिस्प्ले पर दिख रही हैं। सबसे ज़्यादा जो गलती होती हैं बच्चों की हिंदी टाइपिंग में, वो जो कॉमा नुक्ता ये जो लगे रहते हैं, इनसे सबसे ज़्यादा गलती होती हैं। विसर्ग, ये जो पॉइंट यानी बिंदु जो लगे रहते हैं, उनकी गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और माइनर सी गलतियां होती हैं जो शो भी नहीं होती। अरे हमने सही लिखा था, गलत कैसे हो गया। लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कहाँ नुक्ता लगा हुआ है, कहाँ कॉमा लगा हुआ है, कहाँ विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, और कहाँ अनुस्वर लगा हुआ है। ये सारे आपको पॉइंट बहुत बारीकी से देख कर बिल्कुल फोकस, फिर 5 मिनट का फोकस आपको रखना है डिस्प्ले पर, फिर आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो बस 5 मिनट आप फोकस से टाइपिंग करिएगा, और फोकस से ही करने की प्रैक्टिस बनाइएगा। ये नहीं कि आप बातें कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, नहीं। एक टेस्ट लगाइएगा बिल्कुल फोकसली, डिस्प्ले पे आपका फोकस्ड होना चाहिए, और फिंगर आपके माइंड में चलनी चाहिए, कहाँ ये फिंगर मेरी सही जगह जा रही है, ठीक है। अगर कोई फिंगर आपकी गलती से गलत जगह टाइप हो जाती है, कोई अक्षर ऐसा है, क्योंकि होता है कभी कोई गलत अक्षर पे हमारी बार बार फिंगर जाती है, तो उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करें कहाँ हमें किस एंगल पे अपना फिंगर को घुमाना है, ताकि सही कीज़ पर हमारी फिंगर जाए। ये सारी टिप्स भी आप फॉलो करेंगे तो आपको जो गलतियाँ हो रही हैं आपसे, वो गलतियाँ नहीं होंगी। तो उसके लिए आप उसी अक्षर की 10 बार 20 बार उन
अक्षरों का प्रयोग करिएगा, उन शब्दों का प्रयोग करिए जिसमें वो अक्षर आ रहा है जिसकी आपकी गलती हो रही है, तो आपकी वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और शिफ्ट का प्रयोग आप जरूर करिएगा, क्योंकि कभी कभी मंगल फॉन्ट में जो शिफ्ट नहीं दब पाता है तो अक्षर चेंज हो जाता है, तो वो वहाँ पे एरर बहुत जल्दी होता है। तो ये सब फोकस से आप देखना। आप देखिएगा, आप रिजल्ट देख सकते हैं 34 वर्ड पर मिनट की मेरी टाइपिंग स्पीड आई है। 99 एक मैंने बताया आपको गलती की, क्वालिफाई आप देख सकते हैं क्वालिफाई आया, क्योंकि 25 वर्ड पर मिनट मांगते हैं यूपी SSC में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 की टाइपिंग आई है। और आप एरर को भी देख सकते हैं, एक फुल मिस्टेक की है मैंने। हाफ मिस्टेक क्या होती है, स्पेस की हाफ मिस्टेक गिनी जाती है और कैपिटल की, यानी कोई अक्षर हमने कैपिटल कर दिया, अब हिंदी में उसे एरर काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदी में कोई कैपिटल का वो मीनिंग नहीं होता है। इंग्लिश में ये कैपिटल का भी हाफ एरर में गिना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको एरर संबंधित कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको इससे संबंधित एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, किस प्रकार से आपके एरर काउंट होते हैं, कितनी गलतियां होती हैं, कितनी गलतियां माफ हैं, आप डिस्प्ले पे भी सब पढ़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको पसंद आया तो हमारे हाई फाई न्यूज़ गवर्नमेंट जॉब चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले सबसे सटीक मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।